बॉर्डर की तरफ आपको बता रहा है, जहाँ आंख भी ठा दी नहीं ना, आंख भी ठा दी तो आंख काट लेंगे, और जहाँ आंगली कर दी, उंगली अगर हमारे कान नहीं करी तो हाथ कंधे तो काट देंगे। भाजपा मुक्त भारत होने हुए बिना इस देश का कल्याण नहीं हो सकता। हरियाणा की आवाज, जनता की आवाज, और मैं था भाई डीके गोलिया। ईब हम बैठे हाँ मकड़ोडी टोल प्लाजा पे जो किसान आंदोलन चल रहा है वहाँ पे मौजूद हाँ, और अब हमारे साथ हैं किसान नेता रवि आजादी जी। तो रवि जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत यहाँ में आपका भी, हरियाणा की आवाज का भी बहुत धन्यवाद, और आपके सारे दर्शकों को राम राम। रवि वैसा भी एक चीज पहले सब जो पूछना चाहूंगा, सरकार ने हरियाणा में धारा 144 ला रखी है और फिर भी उसका क्या कहना चाहोगे? कहाँ धारा 144 कहाँ कागजों में लगा रखी के, तो किसान आंदोलन पर लगा रखी। ये बीजेपी वाले घूमन लाग रहे, ये आरएसएस वाले लठले घूमन लाग रहे, इन पर कोई धारा 144 क्यों नहीं? मतलब धारा 144 किसान ना खाता ला कि बस और किसी बता ना यह है जो कमा के खावे ना उसके लिए, और जो अपना आंदोलन चल रहा है इसके लिए। ये दारू के ठेके खुल रहे, दारू के ठेका पे लाइन लाग रही, कौन से ठेके पे ले जाके दिखाऊं आपने बताओ? कितना के चलान पड़ दिए, कितना के जो है ना मुकदमे दर्ज कर दिए, कितना के डंडे मार दिए। ये चाहे स्कूल बंद कर दें, कॉलेज बंद कर दें, यूनिवर्सिटी बंद कर दें, दारू के ठेके चालू कर दें। इनकी सोच दूसरी है, और अब हम इनकी सोच पकड़ के इनको इनकी सोच में सफलता नहीं मिलने वाली। तो जैसे कि भाई आपने कहा स्कूल बंद करने नहीं चाहिए, तो स्कूल जो बंद कर दिए हैं बालका नो अगली क्लास में प्रमोट करना है, तो बाल का भविष्य खराब होना, इसके ऊपर क्या करें? भविष्य तो खराब हो गया, चौपट हो गया भविष्य। 2 साल होगी हाथा में मोबाइल दे दिए, हम भी अपने गांव को हंड अड़ोस पड़ोस में देखे हैं, बालका का भविष्य तो बर्बाद होने लग रहा है, बहुत बर्बाद हो गए हम तो। हाँ। तो सरकार के साथ अब जो किसान हैं, लेकिन 5 महीने का टाइम हो गया, और 5 महीने से अब किसानों को अब तक सरकारी कोई सुनवाई नहीं है। अब आपकी क्या रणनीति? बहुत बढ़िया है, बॉर्डर को मजबूत कर रहे, और गांव-गांव से राशन भी जा रहा, और एक बढ़िया जुड़ाव हो गया पूरे देश का। मतलब वो न्यू कौन कहे, अगर गंगा जमुना सरस्वती सारा सिस्टम मिल गया इस आंदोलन में, और आंदोलन लंबा चल लगा। तो भाई अपनी सब तैयारी भी करें, बढ़िया डालते हैं, और अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाओ आंदोलन को। एक तरफ हमारे दिनचर्या, एक तरफ आंदोलन। जब तक आंदोलन चले तब तक आंदोलन हमारे लिए पहले नंबर पर होना चाहिए, और बाकी काम दूसरे नंबर पर होने चाहिए। तो ठीक ठाक हमारा जुगाड़ बन रहा है, फिलहाल बढ़िया काम चल रहा है, और आंदोलन मजबूत होगा। और अभी संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग है, जिसमें अलग अलग जो है आपके संसद कूच का है, और जो दूसरे कड़े फैसले हैं वो लिए जाएंगे, और आंदोलन तेज गति से आगे बढ़ेगा। तो सरकार जो है वो ऑपरेशन क्लीन की तैयारी में है पूरी तरह, उसके ऊपर किसानों की तैयारी है। वो क्या था, वो ऑपरेशन क्लीन तो हमने करना है, और हम उसकी तैयारी में भी लग रहे, लेकिन वो हमारी आत्मा की बात उनके मुंह से निकल गई आगे ऑपरेशन क्लीन। तो ऑपरेशन क्लीन के है किसान चलाओगे, और किसका चलाओगे? बीजेपी का। इसलिए हमने सबसे अपील करी है कि कुछ लोगों ने तो बीजेपी छोड़ दी, कुछ छोड़ने की तैयारी में है, और जो होर बच रहे खुच रहे वह भी छोड़ दो, क्योंकि भाजपा एक डूबता हुआ जहाज है। और हम एक नई अपील देशवासियों से भी कर रहे कि आने वाले समय में एक अभियान चलाना पड़ेगा, भाजपा मुक्त भारत। भाजपा मुक्त भारत होने हुए बिना इस देश का कल्याण नहीं हो सकता। ये जो अंग्रेजों के दलाल, जो इंसान के रूप में भेड़िए बैठे आरएसएस के, इनसे मुक्ति बहुत जरूरी है। और इनका सिस्टम के है, एक आतंकवादी होते हैं जो हथियारों से आपका नुकसान करते हैं, और एक आरएसएस के लोग भी हैं वो के है आपका ब्रेन वॉश करते हैं, आपके दिमाग के ऊपर अटैक करते हैं। तो मैं तो मानता हूं हथियारों से मारने वाले कम खतरनाक हैं जो दिमाग को ब्रेन वॉश करते हैं। इनसे ये नस्ल खराब कर रहे हैं, वो तो जान ले रहे हैं, लेकिन ये जो आरएसएस है ये नस्ल खराब करने की फैक्ट्री है। और इस फैक्ट्री के ऊपर पहले एक बार एक प्रधानमंत्री जी ने रोक लगा दी थी, आरएसएस के ऊपर बैन लगाया था, तो वो बहुत बढ़िया कदम था। और आज फिर जरूरत है कि जो नफरत की फैक्ट्री चलाते हैं, जो धर्म की फैक्ट्री चलाते हैं, इनका इलाज होना चाहिए। आज आप हॉस्पिटलों में चले जाओ, आज वहाँ हिंदू बड़ा नहीं हमारे लिए, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जातियां एक है, खून भी एक है सबका। ये तो सब जो आरएसएस जैसे लोग हैं ये हमें पाड़ने में लगे हुए,
तोड़ने में लगे हुए, और ये बात हमें समझ में आई है। तो जी एक बात और पूछना चाहूँगा, अभी कोरोना का तो चाल है पे, हर जगह पे कोरोना की इतनी महामारी चल रही है, ऑक्सीजन की कमी चल रही है। मोदी जी कहने पर देश ने बहुत ऊपर ले जाएगा, मन थोड़ा महसूस हुआ अभी ऑक्सीजन की कमी होगी, देश ऊपर चलेगा। आप क्या कहना? भाई ऐसा है, देखो या जो बीमारी चल रही ना, या इस बीजेपी का ही गोड्डा में बैठ दिया हुआ है, और लोगों के रोजगार खत्म हो रहे हैं, लोगों के धंधे खत्म हो रहे, और बालकों की पढ़ाई खराब होने लग रही। हमारे ऊपर ये अघोषित इमरजेंसी है देश के अंदर अघोषित इमरजेंसी है। इंदिरा गांधी जी ने घोषित इमरजेंसी लगाई थी, ये नरेंद्र मोदी जी अघोषित इमरजेंसी लगा रहे। आज कहाँ किसको अधिकार है? लोकतंत्र कहाँ है? मुझे दिखा दो किसी कोने में हो तो। कहाँ संविधान के हिसाब से देश चल रहा है? कहाँ लोकतंत्र है? और लोग सरेआम छोटी छोटी चीजों के लिए मर रहे। ऑक्सीजन, ये सरकार बात करती है हमारे खिलाफ, लेकिन इनको ये भी समझने की जरूरत है कि क्या संवैधानिक अधिकार है, उनकी क्या संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं। और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दे, सुरक्षा दे, उनको शिक्षा दे, उनको रोटी कपड़ा मकान दे, और ऑक्सीजन तक नहीं मिल रही। और ये कह रहे हैं कि हम बंगाल में चुनाव जीतेंगे, सारे देशों में चुनावों पर रोक लगी, यहाँ जो है ना ये चुनाव लड़ रहे हैं। पूरा देश तो अपना स्वास्थ्य का सबका हरी बीमारी का ध्यान रख रहा, और प्रधानमंत्री जी वहां उससे लड़ रहे हैं, अपने ममता दीदी से लड़ रहे हैं। लेकिन वहां भी उम्मीद है, हमारी अपील भी थी कि बंगाल में इनका पक्का गंडा हो किया होगा, 2 तारीख ने चुनाव होने लग रहा, और पक्का इलाज बनेगा, और बंगाल देश के ताज को बचाने का काम करेगा। और सरकार जो है वो घुटनों के बल होगी, ज्यादा दिन की बात नहीं है। और ऐसी पूरी उम्मीद और अपेक्षा है कि बंगाल के नतीजे इस किसान आंदोलन को एक नई दिशा देंगे, एक नई दशा देंगे, ऐसा हमारा सबका मानना है। तो ये भाई के और बात पूछना चाहूँगा, किसाना दो इसी के जड़ी बूटी के मूल मंत्र है कि भाई 5 महीने हुए किसाना में बैठे ने, किसाना में एक भी कोरोना केस नहीं है, और बाकी कोरोना यह किसी जड़ी बूटी है बताओ। वाह तो समझ में कौन आ रही। आपने देख लो वहां सिंघू बॉर्डर पर आप गए, कितनी भीड़ है, और उधर गाजीपुर बॉर्डर पर चले जाओ, फिर वहां शाहजहांपुर बॉर्डर, सब जगह जो है ये भी ये न्यू दिखाने लग रहे। पीछे एक इन्होंने वो चलाया था पिछली बार जब कोरोना आया, तो वह एक हमारे मुस्लिम भाइयों पर आरोप लगाया था, वह कौन सी बनाई थी न प्रधान जी ना, वो फैक्ट्री उड़ते बता दी थी कि भाई दिल्ली में जो या मुस्लिमों की मस्जिद है, मरकज हाँ। तो ये भी ये चाह रहे कि ये जो बॉर्डर है ना, पिछली बार तो उनको टारगेट कर दिया मुस्लिमों को, अब की बार ये किसानों को टारगेट करना चाह रहे कि जैसे ये जो चल रही महामारी ये सारी जो है ना इसकी जनक ये बॉर्डर है, इस तरह का ये माहौल बना रहे। लेकिन बॉर्डर की तरफ आपको बता रहे आंख भी ठा दी नहीं ना, आंख भी ठा दी तो आंख काट लेंगे, और जहां आंगली कर दी, उंगली अगर हमारे कान नहीं करी तो हाथ कंधे तक काट देंगे। और जो सरकार इस महामारी की आड़ में आंदोलन तोड़ने की बात सोच रही, उसकी कमर तो तोड़ दी है, अब रीढ़ की हड्डी तोड़ने की बारी है, और तोड़ की दिल्ली तक आवेंगे। और या तो मान जा सरकार, नहीं तो हम गए तो सरकार नहीं बचेगी, ना RSS बचेगी, ये भी तय है। ये सवाल भी याद आता, तो भी याद पर्सनल तौर पर जेल में जागा लिया किसाना खाते थे, भी मेरे ख्याल में तो दोनों बला के होंगे। ये दो आजाद कितना ही तैयार है सर? भाई हम तो तैयार हैं से। तो देखो अब तो ऐसा सिस्टम चल गया कि रोज एक मुकदमा दर्ज हो रहा। आज मन न्यू लागे कि और लंबा चल गए तो घंटे मुकदमे दर्ज होंगे, लेकिन ना तो हम मुकदमों से डरे, ना जेल से डरे। और ये किसान रहना चाहिए, ये धरती रहनी चाहिए, और ये लोकतंत्र रहना चाहिए। और जिसके लिए 7.5 लाख क्रांतिकारियों ने अपनी शहादतें दी, उनके सपनों का भारत बनना चाहिए। उसके लिए अगर एक रवि आजाद को फांसी की सूली पर भी चढ़ना पड़े तो मैं हमेशा तैयार था, तैयार हूँ, तैयार रहूंगा, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। भाई अपने हमारे चलने के माध्यम से अपने किसान भाइयों की अपील करना चाहिए। किसान भाइयों से मेरी यही अपील है अभी तो कि ये जो पूरा ये जो चल रहा दौर महामारी का, और जिस तरह से इसको परोसा जा रहा, तो बहुत सजगता से काम लें, और अपना और अपनों का ध्यान रखें, और अपनी आंदोलन में भागीदारी निरंतर बना करके रखें। बॉर्डरों पर निरंतर जाएं, और किसी को डरने घबराने की दहशत मारने की जरूरत नहीं है। बॉर्डरों को मजबूत करें, और दिल्ली के चारों तरफ अब हमारे ये तीर्थ स्थान बन गए, और इन तीर्थ स्थानों को मजबूत करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाओ। बहुत जल्दी हिंदुस्तान का किसान, गरीब मजदूर एक नया उसके लिए सवेरा आएगा,
और हम सब के जो है अच्छे दिन आएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं सबसे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद।